छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिवनंदनपुर नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर जनप्रतिनिधियों को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने क्षेत्र में विकास को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि अब शिवनंदनपुर के विकास की जिम्मेदारी सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की साझी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी इस दौरान गिनवाई। रिपोर्ट देखिए। शिवनंदनपुर में विकास का संकल्प, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान, कहा सरकार जनता के साथ खड़ी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रितेश जायसवाल को बधाई देते हुए कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ जनप्रतिनिधियों को चुना है, उस भरोसे पर खरा उतरना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनने के बाद क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुली हैं। अब सफाई व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे विकास के लिए सरकार पर भरोसा रखें, क्योंकि सरकार हर क्षेत्र तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों के मजबूत होने से स्थानीय स्तर पर विकास की गति और तेज होगी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत किए गए अधिकांश वादों को पूरा करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले सरकार के समय बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित रह गए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने 2.5 साल में 10,60,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए हैं और तेजी से निर्माण कार्य जारी है। अभी अभी हमारी सरकार, आपकी सरकार के 2.5 साल पूरे हुए हैं, तो इसमें मोदी के गारंटी के अधिकांश काम को सरकार ने पूरा किया है। आज वो सबको बताने का वक्त नहीं है। आज छत्तीसगढ़ ऐसा पहला प्रदेश है जहां पर पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और हम लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भी दिए हैं। मुख्यमंत्री साय ने महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 28 किस्तों के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि माताओं बहनों के खातों में भेजी जा चुकी है। किसानों का वादा, हमारी माता बहनों को महतारी वंदन, आपके इस विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं, जो महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री हैं, उनके दस्तखत से हर महीना पहले ही सप्ताह में हम लोग 28 किस्त भेज चुके हैं। 18,000 करोड़ रुपया से ज्यादा हम लोग माताओं के खाता में भेज चुके हैं और अब तो हम लोग बस्तर में भी भेज रहे हैं। आप सबको मालूम है कि डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण जो एक समस्या वैसे देश में था, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी समस्या थी और ऐसा लगता था कि पता नहीं नक्सलवाद कभी समाप्त होगा कि नहीं, लेकिन उसको समाप्त करने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र में भी योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है और वहां विकास की नई तस्वीर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नक्सलवाद की चुनौती से निपटने में सफल रही है और बस्तर अब विकास की मुख्य धारा से तेजी से जुड़ रहा है। आज वहां की माताओं को भी 2 किस्त राशि भेज चुके हैं। 20,000 से ज्यादा माताओं का नाम वहां भी जुड़ा है। तो इस तरह से मोदी की गारंटी के सभी काम को हम लोग पूरा कर रहे हैं। आप सब लोग भी जानते हैं, रामलला दर्शन योजना से लेकर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना, ये सब चल रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार की रामलला दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना सहित कई जन कल्याणकारी योजनाएं लगातार संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर वर्ग तक विकास और सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। बिजली बिल समाधान योजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लंबे समय से लंबित बिजली बिलों के समाधान के लिए सरकार ने विशेष पहल की है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत सरचार्ज में पूरी छूट दी जा रही है और मूल राशि में भी राहत का प्रावधान है। एक मुश्त भुगतान करने पर अतिरिक्त रियायत भी दी जा रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं से योजना का लाभ लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने सुशासन और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में शुरू की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1074 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी और प्रशिक्षित कर्मचारी शिकायतों के निस्तारण के लिए काम करेंगे।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय विकास के लिए वार्ड नंबर 6 में सुसज्जित मंगल भवन निर्माण की मांग पर भी सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 755 करोड़ रुपए की ये परियोजना छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास और देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरबा देश की ऊर्जा राजधानी के रूप में अहम भूमिका निभाता है और ये रेल परियोजना कोयला परिवहन क्षमता बढ़ाने के साथ साथ उद्योग, व्यापार और रोजगार के नए अवसरों को गति देगी। उन्होंने कहा कि मजबूत रेल नेटवर्क विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर।